हरिओम। जैसे गुरु शिष्य का संबंध होता है तो इसमें गुरु शिष्य को अपना शिष्य मानता है, शिष्य गुरु को अपना गुरु मानता है। इस प्रकार गुरु अलग है और शिष्य अलग है, अर्थात उन दोनों की अलग अलग सत्ता दिखती है, परंतु उन दोनों के संबंध से एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको संबंध की सत्ता कहते हैं। गुरु शिष्य के संबंध में गुरु का काम केवल शिष्य का हित करना है और शिष्य का काम केवल गुरु की सेवा करना है। इस प्रकार संसार में माने हुए जितने भी संबंध हैं, सब केवल एक दूसरे का हित या सेवा करने के लिए हैं, अपने लिए नहीं हैं। ऐसे ही साक्षात भगवान के अंश जीव ने शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लिया। इस संबंध के कारण एक तीसरी सत्ता प्रतीत होने लग जाती है, जिसको मैंपन कहते हैं। संबंध की यह सत्ता मैंपन केवल मानी हुई है, वास्तव में है नहीं। जीव भूल से इस माने हुए संबंध को सत्य मान लेता है, अर्थात इसमें सद्भाव कर लेता है और बंध जाता है। इस प्रकार जीव संसार से नहीं प्रत्युत संसार से माने हुए संबंध से बंधता है। गुरु और शिष्य में तो दोनों ही अलग अलग सत्ता है और दोनों एक दूसरे से संबंध मानते हैं, परंतु जीव चेतन और संसार जड़, इन दोनों में केवल एक जीव ही वास्तविक सत्ता है, तथा यही भूल से संसार के साथ अपना संबंध मानता है। संसार प्रतिक्षण नष्ट हो रहा है, अतः उससे माना हुआ संबंध ही प्रतिक्षण स्वतः नष्ट हो रहा है। ऐसा होते हुए भी जब तक संसार में सुख प्रतीत होता है, तब तक उससे माना हुआ संबंध स्थायी प्रतीत होता है। तात्पर्य यह है कि संसार से माना हुआ संबंध सुखासक्ति पर टिका हुआ है। संसार से सुखासक्ति पूर्वक माने हुए संबंध के कारण ही संसार अप्राप्त होते हुए भी प्राप्त और परमात्मा प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त प्रतीत हो रहे। संसार से माना हुआ संबंध टूटते ही परमात्मा के वास्तविक संबंध का अथवा संसार की अप्राप्ति का परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव हो जाता है। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को ना तो अपना स्वरूप समझे, ना उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे और ना ही अपने लिए कुछ करे। जो कुछ करे वह सब केवल संसार की सेवा के लिए करता रहे। तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृतिजन्य पदार्थ है, उन सब की संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की सेवा में लगाता रहे। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाता है, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। यह कर्मयोग होगा। ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने का स्वरूप का बोध हो जाता है। इस प्रकार जड़ के संबंध से जो अहंता मैंपन पैदा हुई थी, उसकी निवृत्ति हो जाती है। भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। ऐसी दृढ़ मानता करके भक्त संसार से विमुख होकर केवल भगवत प्राण हो जाता है, जिससे संसार का संबंध स्वतः टूट जाता है और अहमता की निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीनों में से किसी एक का भी ठीक अनुष्ठान करने पर जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होकर परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। हरि ओम।